वह घर पहली बार देखा जब मैंने अपने दोस्त से सुना कि वहां कुछ अजीब हो रहा है। हम दोनों दोस्त थे और हमने एक बार मिलकर अपनी पुरानी यादों को ताजा किया था। हाँ ना, वह घर हमारे बचपन के दिनों का हिस्सा था और हम वहां लौटने का फैसला कर लिया। घर पहुंचते ही हम दोनों को लगा कि वह जगह कुछ अलग है। घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। दीवारों पर विशाल छवियां थीं, जिनमें अजीब और डरावनी मूर्तियां थीं। रात के समय हमने सुना कि घर में कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं। दरवाजा अपने आप खुल जाता और बंद हो जाता बिना किसी वजह के। हम बहुत डर गए और सोचे कि शायद हमारी आंखों में गलती हो रही है, लेकिन फिर से वही हुआ। एक रात मैं अकेला ही घर में था। मेरे सिर पर अचानक कुछ ठंडी छाया गुजरी और मैं घबराकर पीछे मुड़ गया। वहां कुछ अजीब था। घर के बगीचे में एक आदमी था, लेकिन वह था कैसे? क्योंकि हम तो घर को तंग करके रख दिए थे। मैं उस आदमी के पास गया और पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? वह आदमी मुझसे मुंह चिढ़ाकर बोला, मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ। तुमने मेरे साथ खेला है, याद है? मैं बहुत चौंक गया और बोला, लेकिन तुम तो अब मर चुके हो। वह हंसकर बोला, हाँ मैं मर चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ खेलने का मन है मुझे। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे और मैं वहां से भाग निकला। घर के दरवाजे खुद बंद हो गए और मैं उन्हें खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे नहीं खुल रहे थे। मैं घर के अंदर बंद हो गया था और वह आदमी मेरे पीछे आ रहा था। मैं घर के हर कोने में भटक रहा था, पर वह कहीं भी नहीं जा रहा था। अचानक मेरे सामने वही आदमी था, हंसते हुए और मुझे घेर कर। मैं डर से कांप रहा था और वह आदमी मेरे पास आया और बोला, तुम्हारी बचपन की खेलने की आदतें अब भी वही हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा और वही आदमी वापस उस दोस्त की छाया में बदल गया जिसके साथ मैंने वही खेल खेला था। वह मुझे हंसते हुए अपनी लंबी और चुराई हुई गर्दन दिखा रहा था। मैं डर से कांप रहा था और फिर वही आदमी मेरे पास आया और बोला, तुम्हें मेरे साथ खेलने की आदत है तो चलो खेलते हैं। वह मेरे पीछे बढ़ गए और मैं घर के अंदर दौड़ने लगा। घर के हर कोने में हम खेल खेल रहे थे और मेरी सांसें तेज हो गई थीं। फिर एक ही लंबे कांपते हुए आवाज के साथ वह आदमी मेरे पास आए और बोले, अब हम खेलेंगे जब तक तुम्हारी आत्मा मेरे साथ नहीं होती। मैं अपनी आत्मा को उसके हाथ में महसूस कर रहा था और वह मुझे अपनी गर्दन के पास खींच लिया। मेरा दिल धड़क रहा था और मेरे आंखों के सामने सब कुछ अच्छे से दिख रहा था। फिर धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हो गईं और मैंने वही अजीब आवाज सुनी जो हमने पहली रात सुनी थी। मेरी आत्मा वही आदमी के साथ थी और मैं अब एक डरावना घर के भीतर फंसा हुआ था। ये थी मेरी कहानी, एक डरावने और भूतिया घर की, जहां मेरी आत्मा अब भी उस आदमी के साथ है।